अनंत प्रतिध्वनि। पात्र एथन एक प्रतिभाशाली संगीतकार जो वायलिन बजाने में निपुण है, दयालु और गहरे प्रेम में डूबा हुआ। लीला एक उत्साही कलाकार जिसे प्रकृति से गहरा लगाव है, आशावादी और स्वतंत्र विचारों वाली। डॉ मार्लो एक सहृदय डॉक्टर और पारिवारिक मित्र। अंक एक संयोगपूर्ण मुलाकात। दृश्य वसंत ऋतु का एक व्यस्त पार्क। लीला झील के किनारे बैठकर चित्र बना रही है। एथन एक बड़े ओक के पेड़ के नीचे वायलिन बजा रहा है। उनके सुर और रेखाएं पार्क की शांति में घुल मिल जाते हैं। एथन अपना वायलिन रोकते हुए, मुझे नहीं पता था कि मेरी धुन का कोई श्रोता है। लीला मुस्कुराते हुए, आपकी धुन ने एक कहानी रची जिसे मैं कागज पर कैद करने से खुद को रोक नहीं पाई। एथन का वायलिन बजाते हुए चित्र दिखाती है। वे मुस्कुराते हैं और एक जुड़ाव शुरू होता है। दिन हफ्तों में बदल जाते हैं और वे पार्क में मिलते रहते हैं, अपने कला और सपनों को साझा करते हुए। तारों भरी रात में एक घास का मैदान। एथन और लीला एक कंबल पर बैठे हैं, सितारों को निहारते हुए। लीला, एथन, क्या तुम हमेशा के लिए विश्वास करते हो? एथन धीरे से उसका हाथ पकड़ते हुए, अगर हमेशा तुम्हारे साथ हो तो हाँ। एथन लीला के लिए एक धुन बजाता है जिसे वह लीला की लोरी नाम देता है। वे चांदनी के नीचे एक कोमल चुंबन साझा करते हैं। झकझोर देने वाला खुलासा। दृश्य एक अस्पताल का कमरा। लीला बिस्तर पर बैठी है, पीली और कमजोर। पास में डॉ मार्लो खड़े हैं। एथन कमरे में आता है, वायलिन केस हाथ में लिए हुए। एथन, लीला, यह क्या हो रहा है? डॉ मार्लो धीमे स्वर में, लीला को एक दुर्लभ हृदय रोग है। यह बहुत तेजी से बढ़ा है। लीला जबरन मुस्कुराते हुए, एथन, मैं तुम्हें परेशान नहीं करना चाहती थी, लेकिन। एथन बीच में टोकते हुए, नहीं, हम इसे साथ लड़ेंगे। कल्पित होकर एथन अपनी पूरी ऊर्जा एक सिम्फनी बनाने में लगाता है जिसे वह लीला के इलाज के दौरान उसे सांत्वना देने के लिए समर्पित करता है। अंक 4 अंतिम प्रदर्शन। दृश्य मोमबत्तियों से रोशन एक भव्य थिएटर। एथन लीला की लोरी का प्रदर्शन करता है। दर्शकों में लीला पहली पंक्ति में व्हील चेयर पर बैठी है। एथन दर्शकों से, यह उस महिला के लिए है जिसने मुझे हर पल की सुंदरता देखना सिखाया, चाहे अंधकार कितना भी गहरा हो। यह प्रदर्शन सभी को भावुक कर देता है। लीला मुस्कुराती है, झलकता है, लेकिन उसकी सांसें धीमी होने लगती है। आखिरी नोट के बाद एथन उसकी ओर भागता है। लीला धीरे से, एथन, मैं हमेशा तुम्हारी धुनें सुनूंगी, यहाँ तक कि तारों में भी। उसका हाथ एथन के हाथ से छूट जाता है और वह शांति से इस दुनिया से विदा हो जाती है। मंच की रोशनी धुंधली हो जाती है। उपसंहार एक अनंत प्रतिध्वनि। दृश्य वही पार्क जहां वे पहली बार मिले थे। एथन ओक के पेड़ के नीचे बैठा है, लीला की लोरी बजा रहा है। सूर्य अस्त हो रहा है। वर्णन। भले ही लीला चली गई थी, उसकी आत्मा एथन की धुनों में बसी रही। उनका प्रेम भले ही क्षणिक था, अनंत बन गया उन सभी के दिलों में। एक प्रतिध्वनि जो उनकी कहानी सुनते थे। स्क्रीन काले रंग में बदल जाती है और एथन का संगीत हवा की आवाजों के साथ घुल मिल जाता है। समाप्त।